में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे, प्रभु जी हमें उबारो, उबारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज की मिस्सा में स्वागत करता हूं। हम आज यहाँ पर हैं, ये हमारी योजना नहीं है। हो सकता है कि आपकी योजना कुछ और होगी, आप कहीं और जा सकते थे, परंतु आज जब आप मुझे इस समय सुन रहे हैं तो ये ईश्वर की योजना है और ये ईश्वर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। तो आइए हम प्रभु को अपना कार्य हमारे जीवन में करने दें। हमें से बहुत सारे लोग इस प्रश्न से आपस में द्वंद्व करते होंगे कि मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, इतनी मिस्सा में भाग लेता हूं, फिर मेरा जीवन ऐसा क्यों? काफी कोशिश करता हूं, पर फिर उसी जिंदगी में वापस कैसे आ जाता हूं? इसका उत्तर आज का सुसमाचार हमें देता है। और जहां पर प्रभु कहता है कि देखिए, जीवन देने वाला रास्ता सिर्फ एक है और वह रास्ता सकरा रास्ता है और उस पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। और बड़ा मार्ग, विस्तृत मार्ग, जहाँ पर बहुत अधिक लोग चलते हैं, ये सारी दुनिया चलती है, वो विनाश की ओर ले जाता है। और हो सकता है कि उस छोटे से रास्ते, नगण्य रास्ते पर, जहाँ पर नामो निशान नहीं हो, आप चल रहे हो, आप प्रभु के कदमों पर चल रहे हो और जिसका आभास आपको होता है कि आपके साथ में कोई भी नहीं है। आज आपको खुशी मनाने का समय है कि आप प्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं। और आज के मिस्सा में विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए कि आपके कदम, फिर चाहे वो लड़खड़ा भी क्यों ना जाए, कभी भी पीछे मुड़कर ना जाए, आप सदा इसी रास्ते पर चलते जाएं और अंत में प्रभु यीशु का जीवन आपको मिलेगा। तो आइए हम आज की मिस्सा में भाग लेते हैं और अपने निवेदनों को विशेष रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। मैं आज विशेष रूप से आप सभी के निवेदन लेना चाहूँगा आज की मिस्सा में। जिन भी भाई बहनों से हमसे निवेदन किया कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, जिन्होंने हमें प्रार्थना करने का आग्रह किया कि इस मिस्सा में विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करें, हम आत्मदर्शन टीम मिलकर इस मिस्सा में आप सभी के निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने पापों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि पवित्र जीवन जिए, परंतु अपने व्यवहार, अपनी वाणी के द्वारा हमने बहुत सारे लोगों को दुख दिया है। जाने अनजाने में हम अपने लोगों से दूर चले गए और
हमें पता ही नहीं चला कि हमने वास्तव में उनका दिल दुखाया है। जहाँ पर हम कार्य करते हैं, शायद उस कार्य क्षेत्र में हमने एक दूसरे का दिल दुखाया होगा। हमारे मन में घृणा और ईर्ष्या आई होगी, एक लालच का भाव मन में पैदा हुआ होगा, और कभी कभी अपने आप से नफरत होने लगी होगी। और हम में से बहुत सारे लोग शायद आत्महत्या करने के लिए कई बार उठा लिए होंगे, या फिर उसके बारे में सोचे होंगे। उन सारी बातों के लिए आइए प्रभु से माफ़ी मांगे। वो जीवनदायी परमेश्वर है, क्षमा और माफ़ी देने वाला ईश्वर है, जीवन देने वाला ईश्वर है, वो पवित्र करने वाला ईश्वर है। माफ़ी मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सके। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे प्रति पवित्र प्रेम भर दे, श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय, आपके होठों को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 19, वाक्य संख्या 9 से 11, 14 से 21 एवं 31 से 36 तक। पाठ का मूल वाक्य, मैं अपने नाम के कारण और दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। अस्सूर के राजा सन्हेरीब ने हिजकिया के पास दूतों को भेजते हुए उससे कहा, यूदा के राजा हिजकिया से यह कहना, तुम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हो, जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम अस्सूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि अस्सूर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? हिजकिया ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। तब हिजकिया ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तू केरुबीम पर विराजमान है, तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, तू कान लगाकर सुन। हे प्रभु, तू आंखें खोल कर देख। सन्हेरीब के शब्द सुन, जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है। हे प्रभु, यह सच है कि अस्सूर के राजाओं ने राष्ट्र का सर्वनाश किया और उनके देवताओं को जलाया है। वे देवता नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां मात्र थे, इसीलिए वे उन्हें नष्ट कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य यह स्वीकार करे कि हे प्रभु, तू ही ईश्वर है।
उस समय आमोस के पुत्र ईसायास ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, प्रभु इज़राइल का राजा यह कहता है, मैंने अस्सुर के राजा सन्हेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। सन्हेरीब के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सियोन की कुंवारी पुत्री तेरा तिरस्कार और उपहास करती है। यरूशलेम की पुत्री तेरी पीठ पीछे सिर हिलाती है, क्योंकि यरूशलेम में से एक अवशेष निकलेगा और पर्वत सियोन से बचे हुए लोगों का एक दल। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह करके दिखाएगा। इसलिए अस्सुर के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक बाण भी नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं भटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है, मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर अस्सुर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातःकाल वे सब मरकर पड़े हुए थे। अस्सुर का राजा सन्हेरीब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनवे में रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। सियोन का पर्वत, पृथ्वी का ध्रुव, राजाधिकार का नगर। ईश्वर इसके गढ़ों में निवास करता और इसे सुरक्षित रखता है। अनुवाक्य। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हे ईश्वर, तेरा नाम और तेरी स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरा दाहिना हाथ न्याय से भरा है। अनुवाक्य। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। जय घोष, आलेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें और पलट कर तुम्हें फाड़ डालें। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, गुड न्यूज़ है, एक खुशखबरी है जो कहता है कि एक मार्ग है जो जीवन की ओर ले जाता है।
एक रास्ता है जो खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है, एक रास्ता है जो ईश्वर की ओर ले जाता है। और ये हम सभी के लिए एक खुशखबरी है, परंतु इसमें एक कंडीशन डाल दी गई है। और जो कहता है, ईश्वर कहता है, वो मार्ग इतना आसान नहीं है, वो संकीर्ण द्वार है, संकीर्ण रास्ता है, कठिन रास्ता है। और हो सकता है वो इतना आकर्षक रास्ता नहीं होगा। मुझे याद है जब मैं एक पुरोहित बनने के लिए सेमिनरी में ब्रदर के रूप में आया, जब समझने लायक हुआ और जब एक बात आभास होने लगी कि कुछ लोग इस दुनिया में हैं जो आपको सही मार्ग बता सकते हैं, फिर चाहे वो फादर हो, सिस्टर हो, काउंसलर हो, रिट्रीट प्रीचर हो या शिक्षक हो। शुरुआती से मेरे मन में एक इच्छा जागृत होती थी कि मैं एक पवित्र जीवन जीऊं। और वही सपना लेकर जब कभी भी कोई पुरोहित हमारी सेमिनरी में आता था, रिट्रीट प्रीचर आता था, काउंसलर आता था, और जब कभी भी मैं रिट्रीट में भाग लेता था, मैं दौड़कर उन लोगों के पास में जाता था। दो प्रश्न हमेशा करता था। सबसे पहले कहता था कि मैं एक पवित्र जीवन कैसे जीऊं, और दूसरी बात उनसे प्रश्न करता था कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है या खामियां है जिसको मैं निकाल कर और खुशहाल जीवन जी पाऊं। और वो कई रास्ता बताते थे, पर मैं कुछ समय के बाद में उसी पुराने रास्ते पर चलता जाता था। प्रिय भाई और बहनों, मजे की बात आज जब मनन चिंतन करता हूं तो यह है कि उन 1000 प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मैं स्वयं जानता था। मुझे पता था कि मेरे जीवन में कौन सी कमजोरी है, मुझे पता था कि मैं कौन सी ऐसी बात है मैं जो छोड़ दूंगा और मैं अच्छा हो जाऊंगा, परंतु मैं वो नहीं छोड़ पा रहा था, वो नहीं त्याग पा रहा था और उसी पुराने रास्ते पर जा रहा था। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरे आसपास का सारा माहौल ऐसा था, लोग ऐसे थे और वही सभी उसी रास्ते पर थे। और इसलिए मुझे इसका कोई मलाल नहीं होता था, इससे कोई आत्मग्लानि नहीं होती थी, गिल्ट फीलिंग नहीं होता था। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु कहता है एक रास्ता है जो आपको जीवन दे सकता है, एक रास्ता है जो आपको एक अच्छा इंसान बना सकता है, एक रास्ता है जो आपको सफल बना सकता है, एक रास्ता है जो आपको ईश्वर दे सकता है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, और उस रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत कम हैं। और इसीलिए कभी कभी अगर आप उन हजारों में से एक व्यक्ति हैं जो ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं, आपको अच्छा अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आप हजारों में से वो एक व्यक्ति होंगे। आपके चारों ओर चलने वाले लोग उस चौड़े रास्ते पर चलते होंगे जहाँ पर वो ईश्वर की ओर नहीं ले जाता होगा, और इसीलिए आपके गिरने के चांसेस बहुत अधिक होंगे। और आपको उस रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को बहुत ताकतवर बनाना है। बहुत ही मुश्किल है ऐसे रास्ते पर चलना। वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो रास्ता बहुत आकर्षक नहीं होगा, वहाँ पर चलने वाले लोग आकर्षक नहीं होंगे, आपको शायद उतना रोमांस नहीं मिलेगा जितना आपको चौड़े रास्ते पर चलने पर मिल सकता है। हो सकता है जो दुनियाई आनंद, कंफर्ट, शांति जो आप दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो उस रास्ते पर नहीं मिलेगा। एज ए रिजल्ट चलते तो बहुत सारे लोग हैं, पर उनमें से अधिकांश लोग लौट कर आ जाते हैं, क्योंकि उनको एक ड्राई एक्सपीरियंस होता है, एक सूखापन महसूस होता है, एक तड़प लगती है कि नहीं, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मेरा एक प्रश्न है, क्या आप डटे रहते हैं? क्या आप जब गिरते हैं तो मुड़कर चले जाते हैं? क्या आप जब गिरते हैं तो उठकर वापस चलने की कोशिश करते हैं? ये ड्राई एक्सपीरियंस, ये गिरना,
यह बिखरना हर व्यक्ति के जीवन में आता है, परंतु ईश्वर को वही व्यक्ति पाएगा जो हमेशा उस रास्ते पर बना रहेगा। आइए हम उस रास्ते को लें जो ईश्वर की ओर लेकर जाता है। फिर चाहे हम अकेले ही क्यों ना हो, हम चलेंगे उस रास्ते पर। हमको देखकर हमारे परिवार के सदस्य, हमको देखकर हमारे दोस्त, हमको देखकर अन्य लोग प्रभु के पास में आएंगे और यही हमारा एक साक्ष्य होगा। आइए मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बल दे, साहस दे कि हम इस संकीर्ण रास्ते पर चल पाएं। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया है और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उस सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे। वो तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा गुणगान करते हैं। हम सब मिलकर
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वचात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम सौभाग्यशाली लोग हैं जो जानते हैं कि जीवन की ओर कौन सा रास्ता जाता है। ये दूसरी बात है कि उस पर चलते चलते बहुत बार गिर जाते हैं, वापस मुड़ जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि उस रास्ते पर सीधे चलते जाएं, फिर चाहे गिरे या उठें, पर ईश्वर की ओर सदा चलते जाएं।
आइए हम वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। आइए क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये समय हम सभी के लिए बहुत ही पवित्र समय है, जहाँ पर हमने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया है। इस यूखरिस्तीय समारोह में हमने भाग लिया है। ये पल हम सभी के लिए बहुत ही पवित्र पल है, जब प्रभु स्वयं हमारे घर में आए हैं। हमने उनके वचनों को सुना है। इस समय आप जहाँ कहीं भी हो और मुझे सुन रहे हैं और प्रभु को सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ पल जहाँ हो वहीं पर रहें। अपना ध्यान अपने निवेदनों पर डालें। शायद पिछले कुछ समय से आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ बात बने, आपके सपने, आपकी योजनाएं हैं, पर हो सकता है कि आपको लगने लगा कि वो कहीं पर रुकावट आ गई है, रास्ता दिख नहीं रहा है। आज प्रभु के हाथों में दे।
विश्वास करें कि प्रभु के घर में कभी भी अंधेर नहीं है। देरी ज़रूर है, क्योंकि उस देरी के पीछे उसकी योजना है। और इसीलिए प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें, प्रभु मेरा ये सपना था, इस सपने पर मेरी ये योजना थी, इस योजना पर आपकी आशीष बनी रहे। इस समय जिन भी घरों में बीमार भाई बहन बच्चे हैं, प्रभु को इस समय लेकर आए। अगर आपके पास में वो बच्चा बैठा है, कोई व्यक्ति है जो बीमार है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप उसके सर पर हाथ रखें इस समय, क्योंकि आप में प्रभु निवास करता है। आपने प्रभु भोज में भाग लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा, आपकी बेटी या आपके परिवार का सदस्य चंगाई प्राप्त करे, इस समय अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उस व्यक्ति के सर पर रखें और प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे इस बेटे बेटी या मेरे इस परिवार के सदस्य पर आपकी आशीष बनी रहे। इसका शरीर स्वस्थ हो जाए और इसके शरीर में प्रभु पुनः एक बार और ताकत आ जाए। हे प्रभु चंगाई दे, हे प्रभु आशीष दे। आइए कुछ पल मौन रहे, मौन में अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नव निर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्तिपूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सुना